हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पॉकेट। इसमें ये अभी पॉकेट चैप्टर है, फिर स्लीव है और फिर प्लेट्स है, सब इसके अंतर्गत बताया जाएगा। तो जैसा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है पॉकेट। आज क्या चलेगा? पॉकेट। तो पॉकेट के अंतर्गत पहला टॉपिक है पैच पॉकेट। ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह साधारण पॉकेट है जो कि वस्त्रों पर पैच के जैसे सिला जाता है। यह ऊपर की ओर खुलती है और इसका ज़्यादातर प्रयोग पुरुषों के शर्ट में किया जाता है। जैसे जो पुरुषों के शर्ट में इस तरह का जेब लगा जाता है, इस तरह ये यहाँ पे फिगर बना है और ऊपर की तरफ खोलती है, इसे पैच पॉकेट कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है स्लैश पॉकेट। तो स्लैश पॉकेट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह काफ़ी सुरक्षित पॉकेट है। यह वस्त्रों की ऊपर की ओर बनाई जाती है। यह ऊपर से सपाट दिखता है, लेकिन अंदर की ओर पॉकेट बनी रहती है। इसे फ्लैट बॉन्ड और बेल्ट पॉकेट भी कहा जाता है। जैसे कि बताया गया, छोटे छोटे बच्चों को फ्रॉक में या तो ड्रेस में, पहले के यूनिफॉर्म में ऐसे छोटे पॉकेट बनाए जाते थे। इस तरह इसकी डिजाइनिंग की गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पॉकेट ऊपर से देखने में नहीं लगेगा कि पॉकेट है, लेकिन इसमें पॉकेट है। तो इसे क्या कहा जाता है? फ्लैट और बॉन्ड और बेल्ट पॉकेट भी कहा जाता है। यह सदरी व पुरुषों की कोट में अधिक प्रयोग किया जाता है। ऐसी डिजाइनिंग पहले होता था, लेकिन अब के समय में सदरी और पुरुषों के कोट में अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंगारू पॉकेट। क्या है ये कंगारू पॉकेट? तो कंगारू पॉकेट क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह ठंडी के वस्त्रों में अधिक प्रयोग किया जाता है। यह ठंडी के समय पहनना, मतलब जो वस्त्र प्रयोग किया जाता है इसे टूल्स पॉकेट या हुड्डी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कंगारू पॉकेट। जैसे कंगारू की बच्ची आगे बैठे रहते हैं या दिखाई देते, उस तरह जो ठंडी में वस्त्र पहने जाते हैं, उस तरह उन्हीं वस्त्रों में इस तरह आगे पॉकेट बना रहता है, जो दोनों हाथ इधर से बगल में डाले रहते हैं गर्म रखने के लिए। इस तरह से दोनों तरफ से पॉकेट बना है। तो इसे कौन से, ये टूल्स पॉकेट या हुडी के नाम से भी जाना जाता है, इसे कंगारू पॉकेट को। आगे चलते हैं। फॉक्स पॉकेट क्या है? तो फॉक्स पॉकेट क्या, इसके बारे में देखते हैं। यह पॉकेट जैसी जल्दी खुलती नहीं वस्त्रों के कपड़ों को सजाने के लिए फॉक्स पॉकेट का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह से डिजाइनिंग इसमें एक डिजाइनिंग दिखाई जाती है कि जेब है, लेकिन ये खुलती नहीं, बस इसकी डिजाइनिंग की जाती है। इसे कहते हैं फॉक्स पॉकेट। जेब की जैसी डिजाइनिंग की जाती है, बनाई जाती है, लेकिन वो खुलती नहीं है। आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। इंसीम पॉकेट क्या होता है? तो साइड पॉकेट को इंसीम पॉकेट कहा जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पैजामे में और बड़े लोगों को भी होता है, इस तरह छोटे इधर बगल में साइड में क्या होता है, पॉकेट बना होता है। अब ये किस तरफ बना होता है ये भी बताया गया है इसमें। यह बाईं ओर ज़्यादा बनाई जाती हैं। यह वस्त्रों की किनारी से सिला रहता है। लड़कों के बॉक्सर, जैसे जो बॉक्सर लोग होते हैं, पैजामा होता है, कुर्ता आदि के जो कपड़े तैयार किए जाते हैं, उसे इंसीम पॉकेट कहा जाता है। आगे चलते हैं टॉपिक की ओर। स्लीट पॉकेट क्या होता है? तो इसे जेटेड या वेल्ट पॉकेट कहा जाता है। स्लिट पॉकेट के किस नाम से जाना जाता है? जेटेड वेल्ट पॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। यह बाहर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसे स्लिट पॉकेट कहा जाता है। मतलब इस तरह त्रिकोने में ऐसे जेब की डिजाइनिंग की गई होती है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है कि खुलता किधर है। लेकिन ये दूर से दिखाई देगा, लेकिन ये खुलता किधर ये नहीं दिख। कोट में लगा होता है,
इसकी सुंदरता भी बढ़ाने के लिए इस तरह लगा होता है। आगे है टॉपिक है बेली बेल्ट पॉकेट क्या होता है। तो बेली बेल्ट पॉकेट क्या है। बेली बेल्ट पॉकेट, इस पॉकेट को कमर पर पहना जाता है। यह यहाँ से नहीं जुड़ा रहता है, यहाँ से नहीं जुड़ती है, मतलब कि ये अलग होता है। अलग से ये कहा जाए तो एक्सटर्नल होता है। ये बाहर से एक ऐसे जीप बनाए जाते हैं जो कमर में कसा हुआ होता है और उसमें जीप आपको बनाया हुआ रहता है। तो आप ऐसे बताया गया है इसमें बाबा के धाम जाने वाले पॉकेट, जैसे कि जो कपड़ा पहनते हैं बाबा के धाम पे जाने के लिए तो उसमें अलग से देखिए पॉकेट लगा होता है, नहीं तो बेल्ट जैसा होता है उसमें जेब बना हुआ होता है, उसे अलग से उसे पहन लिया जाता है। अब चलते हैं, ये टॉपिक यहाँ पॉकेट का यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आस्तीन पे चलते हैं। स्लीव जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। आप लोग का डिमांड था कि स्लीव का टॉपिक लाया जाए तो हमने स्लीव का टॉपिक लाया है। चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला है स्लीव के अंदर आस्तीन के अंतर्गत कौन सा पहला टॉपिक है। सी विषप। विषप आस्तीन क्या है, तो विषप आस्तीन के बारे में जानते हैं। यह कॉलर एवं आस्तीन दोनों होता है। यह कॉलर एवं आस्तीन दोनों होता है। यह कफ से बंधा होता है। तो देखिए ये जो गले में इस तरह की एक गला का भाग है और इस तरह गले की भाग है, दोनों तरफ से इस तरह के क्या है कफ बने होते हैं, डिजाइनिंग की गई होती है। ये कॉलर और आस्तीन दोनों जुड़ा, मतलब ये जो ऐसे कि लटकन जैसा होता है ये यहाँ से ये गले से भी जुड़ा रहता है, जो गला का भाग है ये आस्तीन से भी जुड़ा रहता है। इसे विषप आस्तीन कहा जाता है। देखते हैं कैप स्लीव क्या है। इसे सर्कुलर स्लीव भी कहा जाता है। अगर पूछा गया कि सर्कुलर स्लीव को और किस नाम से जाना जाता है तो क्या बताएंगे आप, कैप स्लीव के नाम से जाना जाता है। यह हाथ या कंधे का सिर्फ ऊपरी भाग और ऊपरी हिस्सा ढकता है। यह देखने में गोल आकार की दिखाई देता है। यह जो होता है कंधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके बगल वाला भाग बस ढका रहता है, बस वही दिखाई देता है। जैसे कि कभी भी धार्मिक कहानियाँ बनती हैं तो उसमें ऐसे ही वस्त्र बने होते हैं जो कंधे पे ऐसे तिरकुना सा ऐसे ढका हुआ दिखाई देता है, तो इसी को कैप स्लीव कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, किमोनो आस्तीन क्या होता है। तो किमोनो आस्तीन क्या होता है। किमोनो जापानी लोगों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र का नाम है। यह पहले जापानी लोग इसे पहनते थे, ज़्यादा ऐसे ही वस्त्रों का प्रयोग करते थे, इसलिए किमोनो जापानी लोगों द्वारा ये फेमस है। तो यह बच्चों के लिए काफ़ी उपयुक्त रहती है। इसमें आस्तीन को अलग से नहीं जोड़ा जाता है। ये जो आस्तीन है ना इसे अलग से नहीं जोड़ा, जब कपड़े की कटिंग होती है उसी दौरान इस आस्तीन को काट लिया जाता है। तो ये आसान होता है और ढीला ढाला रहता है, पहनने में आरामदेह होता है। तो देखिए उसकी जो आस्तीन की डिजाइन से ढीले ढाले जैसा दिखाई गया इसकी संरचना है, आप लोग देख सकते हैं। आगे टॉपिक की ओर चलते हैं। रेगलॉन। रेगलॉन क्या है। बच्चे एवं बड़े सभी के लिए आरामदायक होती है। ऐसे जो भी आस्तीन तैयार किया जाते हैं रेगलॉन की आस्तीन, तो बड़े और छोटे बच्चों के लिए सभी के लिए क्या है आरामदेह होती है। इन वस्त्रों में आस्तीन को अलग से सिला नहीं जाता है। इस आस्तीन में आस्तीन में हाथ को हिलाना आसान होता है। इस आस्तीन के वस्त्रों में तिरछी सा लाइन और आभास दिखाई देता है। मतलब ये आभास दिखाई देता है, जैसे इस तरह ऐसे सर्कल में रहेगा और ढीला ढाला रहेगा और इसे बड़े और छोटे बच्चे सभी पहन सकते हैं। इसमें आरामदेह होता है, अपने हाथ को घुमा फिरा के डाल भी सकते हैं। अब आगे आते हैं टॉपिक, अरे ये 5वां पॉइंट है, मैकग्यार स्लीव क्या होता है। इसे डालमन के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ दिया गया कि डालमन स्लीव किस नाम से जाना जाता है या डालमन स्लीव को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैकग्यार स्लीव के नाम से जाना जाता है। यह देखने में ढीला ढाला सा दिखाई देता है। इसे बैटविन स्लीव भी कहा जाता है। इसे 2 नामों से जाना जाता है मैकग्यार स्लीव को।
किसे डालमन स्लीव के नाम से और बैटविन स्लीव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी डिजाइन इस तरह दिखाई गई, इस तरह गले की डिजाइन बनाई गई है। इस तरह इसमें अलग से क्या होता है, कटिंग नहीं की गई, सब एक ही में ज्वाइंट है। ऐसे ऐसे त्रिकोने में इसकी जो इसका इसलिए आस्तीन बनाया गया इस तरह है। और ये बहुत ढीला ढाला सा दिखाई भी देता है, कोई इसमें फिटिंग आस्तीन में नहीं होता है। लेग ऑफ मटन क्या होता है, इस आस्तीन के लोगों और इस आस्तीन के दोनों ओशू नट एवं पफ दिखाई देता है। ऊपर की ओर यह आस्तीन फ्लेयर्स होती है, लेकिन नीचे आते जाते इसकी सिलाई पतली हो जाती है। देखिए जो लेग ऑफ मटन है तो इसका जो डिजाइनिंग ये ऊपर पफ होती, मतलब ये फुला हुआ होता है, हल्के हल्के से ऐसे ऐसे चुन्नटें भी होती है यहाँ अंदर के भाग से, और ये फुला फुला होता है, चुन्नटेदार होती हैं। और आते आते इसकी सिलाई यहाँ पे सकरी और पतली सिंपल हो जाती है। इसी तरह दोनों बाजू में इस तरफ पफ बना दिया जाता है। इसकी डिजाइनिंग फूली फूली जैसी लगती है, जैसे जो चुन्नट दे के हम लोग बनाते हैं ना पफ जैसा, वैसे इस पर क्या चुन्नट दे के बना दिया जाता है। जो नीचे की जो सिलाई यहाँ पे ये मोहरी की बचती है, तो यहाँ पे तो क्या करते हैं, यहाँ पे पतला हो जाता है इसका सिलाई, और यहाँ पे कोई चुन्नट नहीं रहता है, सिंपल हो जाता है। चुन्नट बस इधर ही होता है भाग में, जैसे पफ जो बना होता है इधर ही के भाग में दिखाई देता है, नीचे आके सिंपल और पतली सिलाई हो जाती है। सातवां के लॉन्ग वेल स्लीव क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यह पूरे हाथ की लंबाई में होता है, ऊपरी की ओर टाइट रहता है और लेकिन नीचे की ओर ढीला दिखाई देता है, नीचे यह ढीला दिखाई देता है। इस तरह देखिए फिगर बताया गया, जो कॉलर है मतलब ये गला है, गला से ज्वाइंट इस तरह डिजाइनिंग की गई है, और मतलब ऊपर पतला है, हाथ की मोटाई के हिसाब से उसको फिटिंग पे रखा गया है, फिर नीचे इस तरह ढीला ढाला दिखा दिया गया है। ये इसमें ट्रेंड में ऐसी डिजाइन चली है। फ्रील स्लीव, फ्री स्लीव क्या होता है, यह कोहनी तक कसी रहती है, मत उसके नीचे यह कोहनी तक कसी रहती है, उसके नीचे चूनट या झालर नुमा इसमें अलग से जोड़ा जाता है, इसे फ्लूट स्लीव भी कहते हैं। देखिए ये फिगर बताया गया है कि ये पतली वाली जो भाग है ये कोहनी तक ही रहेगी, जब कोहनी के नीचे वाली जो भाग बनेगी ये झालर वाली अलग से जुड़ेगी और इस तरह ढीला ढाला झालर बनेगी, इसे फ्लूट स्लीव भी कहा जाता है। अब आते हैं अम्ब्रेला स्लीव क्या होता है, अम्ब्रेला स्लीव के बारे में जानते हैं। यह ऊपर से ढीली संरचना के साथ बनाई जाती है। अम्ब्रेला स्लीव में क्या होती है, यह ऊपर से ही ढीली संरचना के साथ बनाई जाती है। अब देखिए इस तरह से गला बना है, इसकी आस्तीन यहाँ से ही ढीला होता है, ढीला बनाया जाता है, ये यहाँ से कोई फिटिंग नहीं होती है, इसकी आस्तीन यहाँ से बहुत ज़्यादा ढीली होती है। इस तरह से यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया गया है बाजू को, मतलब ये आस्तीन को। आगे चलते हैं पॉइंट पे। पेटल स्लीव क्या होता है, इसे ट्यूलिप एवं लेफ्ट आस्तीन के नाम से भी जाना जाता है। एक आस्तीन का हिस्सा दूसरे छोर के ऊपर सिला जाता है। ये बताया गया है कि जैसे एक आस्तीन का जो हिस्सा है दूसरे छोर के ऊपर सिला जाता है, तो जैसे कि ये जो आस्तीन जुड़ा गया है इसमें तो फिगर नहीं बना है, हालांकि बता दे रहे हैं कि इसका जो आस्तीन का ऊपरी हिस्सा दूसरे छोर के ऊपर सिला गया है। छोर मतलब जैसे ये है, इसका जो भाग है इसको उल्टा करके इस पे सिला गया हो, इस तरह से है कुछ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और जूलियट स्लीव क्या है, आगे टॉपिक पे चलते हैं। यह पफ जैसी दिखाई देती है, लेकिन इसमें निचली पट्टी पर चुनटें नहीं डाली जाती हैं। पफ के जैसे ये दिखाई देती हैं, यहाँ गले के पास से फूले फूले जैसे दिखाई देती हैं, लेकिन निचले पट्टी पे चुन्नटें नहीं डाली जाती हैं।
मतलब दिखाई तो देने को ऊपर डाल दिया गया है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे नहीं डाला जाएगा, चुन्नटें नहीं दी जाएगी और वही चुन्नटें नीचे तक दिखाई देगी। ये है विरायु स्लीव। इस तरह इसका फिगर बनाया गया है, इसको डिटेल नहीं लिखा गया इसमें क्या कैसे कहा गया है। इसका पूरा पफ जैसा शुरू से और अंत तक ही इसका आस्तीन रहेगा। आगे चलते हैं। पगोड़ा। पगोड़ा स्लीव क्या होता है? इसमें आस्तीन झालर नुमा परतों में दिखाई देती है। इसमें सामान्यतः 3 परत होती हैं। देखिए फिगर में बनाया गया है कि इसका जो आस्तीन जुड़ा होगा इस तरह 3 परतों में जुड़ा होगा और देखिए देखने में से झालर नुमा लग रहा है। आगे है टॉपिक ऑफ शोल्डर आस्तीन क्या होता है। इसे कोल्ड शोल्डर स्लीव भी कहा जाता है। आस्तीन बनाने में कंधे के कुछ हिस्सों पर कपड़ा नहीं लगाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे ऐसे कट की डिजाइनिंग है, यहाँ पे कट की डिजाइनिंग है तो यहाँ पे कपड़ा नहीं लगाया जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? ऑफ शोल्डर आस्तीन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पफ स्लीव क्या है। यह कंधों पर उभरा हुआ प्रभाव देती है। पास एवं नीचे पट्टी की ओर इसमें चुन्नटें डाली जाती हैं, तो यह उभरा हुआ प्रभाव देती है। यहीं से जो मेरा गला है यहीं से उभरा हुआ ये प्रभाव देती है, उभार जैसा बनाई जाती है। और ये क्या नीचे की पट्टी की ओर, जो ये नीचे की पट्टी होती है, नीचे की पट्टी की ओर क्या होता है, यहाँ पे चुन्नटें डाली जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सैडल स्लीव क्या है। तो ऊपरी रेखा तिरछी नहीं बल्कि गोलाकार प्रभाव देती है। इसे वस्त्रों में अलग से नहीं जोड़ा जाता है। ये जो गोलाकार प्रभाव ये है, ये ऊपरी रेखा तिरछी नहीं बल्कि गोलाकार प्रभाव देती है। जैसे ये इसका जो आस्तीन है यहीं से गोलाकार ऐसे प्रभाव देती है तो यहीं से जुड़ा होता है और इसे अलग से कपड़े की कटिंग यहाँ से नहीं की जाती है। जब ये कपड़े की कटिंग होती है तभी आस्तीन को इसमें ऐड ही रहता है, वो अलग से नहीं जोड़ा जाता है। उसी हिसाब से की कटिंग होती है। ऊपर क्या होता है, तिरछा रहेगा लेकिन क्या होता है गोलेकार में दिखाई देगा। आगे चलते हैं। ड्रॉप शोल्डर आस्तीन क्या है। तो इस तरह देखिए ड्रॉप शोल्डर आस्तीन का फिगर बनाया गया है। देखिए इस तरह ये आस्तीन है, फिर इसके छोटे भाग को ऐसे दिखाया गया, उससे छोटे भाग को ऐसे दिखाया गया है। तो हाथ की लंबाई और उस हिसाब से मोटाई के हिसाब से इसको पहले इतना है, फिर उसके बाद इतने इंच कम कर दिया गया, ऐसे डिजाइन में दिखाया गया है। तो ऐसे इसकी सिलाई की गई है, ज़्यादा है फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, ऐसे करके। मेलन स्लीव क्या है। तो देखिए मेलन स्लीव में क्या इस तरह एक तरफ सादा ऐसे डिजाइनिंग की जाती है आस्तीन की और एक तरफ इसी तरह झालर जैसे डिजाइनिंग की जाती है। अब देखते हैं बटन टैप स्लीव। ये है 18वां नंबर और ये 19वां नंबर है। बटन टैप स्लीव है। यह आस्तीन कफ पर बटन नुमा मोड़ कर लगाई जाती है। यह आस्तीन पर बटन नुमा लगाई जाती है कि जैसे कि बटन जैसा दिखाई देता है, इस तरह मोड़कर इसका डिजाइनिंग तैयार किया जाता है। अब आते हैं योग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ये कि योग होता क्या है, ये क्या है, इसकी डिजाइनिंग कैसे है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है क्या है। तो इससे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जैसे आपके ELT है, GIC है और आपका क्या कहते हैं और एक पेपर है GIC है, ELT UG नेट है, ये सब में क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं। इस टॉपिक को ज़रूर आप लोग पढ़िएगा और ज़रूर याद करके देखिएगा। टॉपिक बहुत फंसता है। इसे हम चलते हैं टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या है। योग एक कपड़े का टुकड़ा है, एक कपड़े का टुकड़ा है जिसे हम कहते हैं योग, जो कि अलग रंग या एक ही रंग का हो सकता है। जो टुकड़ा है हो सकता है जो दूसरा मेरा कपड़ा है उसी रंग के हो या अलग भी हो सकते हैं। इसे वस्त्र के कंधे गले के चारों ओर या ढीले स्थान पर लगाया जाता है। वस्त्र में नया लुक एवं सुंदरता प्रदान करने के लिए योग लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, ये कपड़ा है
तो कपड़ा को तैयार करने वाले के ये शर्ट तैयार किया, या तो फ्रॉक बच्चों को मान लेते हैं, बच्चों को फ्रॉक तैयार करना है। तो ऊपर वाला जो चेस्ट तक का ये भाग है ये अलग कपड़ों के डिजाइनिंग और जैसे आगे और पीछे की बना दी गई है, बाजू और यहाँ नीचे का घेरा, और कहा जाए इसे ये बाजू दोनों मतलब आस्तीन क्या है एक कलर के कपड़े का बना जाए। ये क्या इसके देखने में जो है लुक अच्छा लगेगा, तो इसको इसके लुक को बढ़ाने के लिए हम अलग कपड़े को ऐड करते हैं। जैसे योक इसी को कहते हैं, जो एक अलग टुकड़ा या कपड़े के टुकड़ों को जोड़ना, तो योक कहलाता है। योक के क्या प्रकार हैं देखते हैं कौन कौन से हैं। राउंड योक है, यू आकार योक है, वी आकार का योक है, इसे ट्रेंगुलर योक भी कहा जाता है। और चौथा है स्ट्रेच योक। तो स्ट्रेच योक में देखते क्या लिखा गया है, सीधा आकार कंधे की ओर नेट का कपड़ा लगा दिया जाता है। स्ट्रेच आकार में जैसे कि सीधा आकार है और कंधे की ओर नेट का, जैसे जो कंधे पे हम कपड़ा लगाएंगे उसे नेट का लगाएंगे। अभी ब्लाजो में ये ट्रेंड में चला है कि जो ब्लाजो बनता है उस पर देखिए कंधे पे नेट रहेगा और थोड़ा सा जो नीचे तरफ उससे थोड़ा अंदर ऊपर नेट तो रहेगा लेकिन अंदर कपड़ा भी लगा हुआ दिखाई देता है। और ये पांचवा क्या है, पांचवा में भी है, ये पांचवा हेडिंग है एसिमेट्रिकल योक। ये तिरछी लाइनों का प्रभाव होता है। जैसे कि डिजाइनिंग ऐसे तैयार, मान लीजिए फ्रॉक बना है तो इस तरह के तिरछे ये अलग से कपड़ा कलरफुल जुड़ा जाएगा और ये इसका भाग जो दिखा सादा है एक जैसा कपड़ा होगा, जो कलरफुल किया गया ये अलग कपड़ा रहेगा। तो ये क्या तिरछी लाइनिंग का प्रभाव को दिखाने के लिए ऐसे कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, देखने में सुंदर और आकर्षक लगे। और स्वीट हार्ट युग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे पंचनुमा ऐसे गले की डिजाइनिंग बना दी गई है, ये अलग कपड़े की रहेगी, अलग कपड़े की रहेगी। और ये जो आस्तीन है और नीचे का घेरा है ये सब ये अलग कपड़े की हो गई। और ये जो ऊपर का ये गला और ये चेस्ट लेकर लेते हुए बनाया गया है, तो ये क्या है, ये जो आपका पंचभुज में ये गला बना है, क्या है 1 2 ये 4 दिखा रहा है पंचभुज में। तो इस तरह डिजाइनिंग बनाने के लिए हम अलग से कपड़ा आगे का और पीछे का दोनों पार्ट हम जोड़ेंगे। तो ये क्या है योग के अंतर्गत आता है, स्वीट हार्ट योग के अंतर्गत। अब आगे चलते हैं, टॉपिक क्या है डॉट। इसी वीडियो में हम सारा इसमें इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि आप लोग को अलग अलग वीडियो देंगे तो ये पार्ट अलग अलग हो जाएगा और आप लोग खोज नहीं पाएंगे, या तो पढ़ने पे किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिल पाएगा, तो इसीलिए हमने एक में ऐड कर दिया। अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो आपको पूरा मिल जाएगा, योग भी मिल जाएगा आपका इसके पहले जो पढ़ाया गया था, और पॉकेट वो भी मिलेगा, स्लीव भी मिल जाएगा और डॉट भी मिल जाएगा। और जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें सब ऐड कर दे रहे हैं। चलते हैं डॉट के ऊपर। डॉट जो भी जितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कैसे लगाए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वस्त्र को फिटिंग और आकार देने के लिए पैटर्न में से एक त्रिकोण आकार का टुकड़ा काटा जाता है, इसे ही डॉट कहते हैं। जैसे जब हम कपड़े की डिजाइनिंग करते हैं, मान लीजिए कपड़ा है, इस कपड़े की डिजाइनिंग हम कर रहे हैं, कपड़ा को काटने के लिए, जैसे ये मेरा मान लीजिए कि बाजू है, ये बाजू का जो मेरा मध्य भाग होता है, तो कभी हम इस पर डॉट लगा देते हैं। जब इस पे हम तिरछा ऐसे त्रिकोण में डॉट लगा देते हैं, जब सिलाई करते हैं तो इस डॉट से हम पहचानेंगे कि हाँ ये पोर्शन कहाँ रहेगा। इसे ही हम डॉट के अनुसार हम क्या करते हैं, कपड़े की फिटिंग और आकार देते हैं। तो आगे चलते हैं, डॉट लैग क्या होता है, वह दो लाइन जो तिरछा चलती हुई पैटर्न पर एक विशेष बिंदु पर जाकर मिलती है, इसे ही डॉट लैग कहा जाता है। जैसे ये हमारी दो लाइनिंग ऐसे खींची गई है और ये दोनों लाइनिंग जाके इस लाइन पे मिल रही है, ये मेरी सीधी लाइनिंग है, मतलब ये कपड़े की जो लाइनिंग है, कपड़ा ये है और ये दोनों जाके लाइनिंग उसी वाले लाइनिंग पे मिल रही थी, इसे डॉट लैग लाइनिंग कहते हैं, मतलब डॉट लैग कहा जाएगा। आगे चलती है, डॉट इनटेक क्या होता है। डॉट इनटेक क्या है, दो डॉट लैग के बीच की जगह डॉट इनटेक कहलाती है। दो डॉट लैग के बीच की जगह इनटेक कहलाती है। दो डॉट, जैसे कि हमने डॉट लगाया है तो एक यहाँ डॉट लगा दिए, एक यहाँ डॉट लगा दिए, तो ये दो डॉटों के बीच की जो दूरी है तो ये क्या कहलाती है, इनटेक डॉट कहलाती है।
एक यहाँ हमने तीरा लगा, या तो यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया कि यहाँ डॉट लगा, तो जो बीच का मध्य का ये भाग इतना बचा है तो उसे डॉट इनटेक कहा जाता है। अब आते हैं डॉट के प्रकार में, तो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या प्रकार है, वर्स्ट डॉट। वर्स्ट डॉट क्या है, यह स्त्री तथा लड़कियों के सीने वाले हिस्से पर लगाया जाता है। जैसे फिटिंग के लिए जो ये डॉट लगाया जाता है तो लेडीज़ों के लिए लगाई जाती है। और जैसे सूट तैयार किया जाता है तो यहाँ से डॉट लगाती हैं कि यहाँ से कितना, यहाँ से पहले आधा इंच, फिर मतलब यहाँ पे पॉइंट में सिलाई करते करते आते हैं इधर से, तो कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा दबती, फिर हल्का मतलब यहाँ कम दबती, फिर हल्का नीचे कमर पे आते आते ज़्यादा दबती। तो इस तरह क्या होता है, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। तो डॉट लगाने से इनको ये पहचान मिल जाती है कि यहाँ पे मुझे इतनी फिटिंग दे देनी है। अब कहते हैं, देखते हैं यहाँ फिश डॉट क्या है। इसे दो ध्रुवी डॉट भी कहलाता है। ये दो ध्रुवी डॉट है, इस आकार में होता है डॉट। अगर ये फिश डॉट कहा जाता है, ये दो ध्रुवी डॉट है। इसे डबल पॉइंटेड डॉट भी कहा जाता है। इस तरह दिया गया है, देखिए इसे डबल पॉइंटेड डॉट भी कहा जाता है। ये कमर पे लगाया जाता है। फिश डॉट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगर पूछ दिया तो ये कमर पर, कपड़े की फिटिंग के लिए कमर पे इस डॉट का प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा प्रकार क्या है, तो शोल्डर डॉट क्या है, देखते हैं इसके बारे में। कंधे को कसा करने के लिए प्रयोग किया जाता है शोल्डर डॉट। ये जो कंधा होता है उस, अगर वो गला भाग रही है या गला ज़्यादा है तो उसको क्या करते हैं, वहाँ पे ये डॉट लगा देती हैं। इससे क्या होती है, कंधा कसा हो जाता है। इस्ट डॉट क्या होता है, यह पैंट या नेकर में सामने की ओर जब डॉट लगाया जाता है तो इस्ट डॉट कहलाता है। सिंपल सी बता दिया गया, इसमें क्या बताया, पैंट और नेकर में इसका प्रयोग होता है। तो सभी डॉट का जो प्रयोग है कपड़ों के हिसाब से, कपड़ों के डिजाइन के हिसाब से, उसकी फिटिंग के अनुसार सभी डॉट दिए जाते हैं। और डिजाइनर जो डॉट होते हैं इसे कुटूर डॉट भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो कुटूर डॉट क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो हालांकि आप इसे पढ़ ही रहेंगे तो बता देंगे कि डिजाइनर डॉट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कुटूर डॉट में कमर, हिप, सीने पर एक साथ फिटिंग देने के लिए हम इस डिजाइन का या इस डिजाइन डॉट का प्रयोग करते हैं। आती है फ्रेंच डॉट। फ्रेंच डॉट क्या है, यह सिंगल पॉइंटेड होता है जो कि तिरछे आकार का लगाया जाता है। ये फ्रेंच डॉट क्या होता है, सिंगल पॉइंटेड में होता है और ये तिरछे लगाया जाता है, इसे फ्रेंच डॉट कहते हैं। प्रिंसेस डॉट क्या होता है, यह बराबर होता है। ज़्यादातर रसी डॉट का प्रयोग किया जाता है। यह फ्रॉक वाइज लगाया जाता है। इसे फ्रॉक बनाने के लिए इस तरह फ्रॉक पे डॉट लगाए जाते हैं। प्रिंसेस डॉट के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे आते हैं, नोट्स में कुछ लिखा गया है, देखते हैं इस बारे में। डॉट जितना ज़्यादा चौड़ा लगाया जाता है वस्त्रों में उतना ही उभार आता है। और डॉट छाती, कंधे, हिप, बैक, कुहनी, बगल की वक्र रेखाएं आदि जगहों पर लगाई जाती हैं। मतलब जो डॉट लगाई जाती है इसकी एक कहीं फिक्स स्थान है, मतलब जगह होती है जहाँ पर डॉट लगाई जाती है। कहीं पे भी हम डॉट को नहीं लगा सकते। जैसे कि हमारा सूट सिलना है तो सूट के हम आगे पहले पल्ले पे वैसे डॉट नहीं लगा सकते, इसका एक जगह फिक्स है। जैसे कि हमको यहाँ पे फिटिंग देनी होती है, छाती पे, कंधे पे भी फिटिंग देनी होती है, हिप पर भी फिटिंग देनी होती है, बैक पे भी फिटिंग देनी होती है, कोहनी पे भी देनी होती है कि कोहनी इसी को ऊपर से, मतलब सबका है वैसे ही भाग है। ऊपर आपका थोड़ा सा ढीला ढाल रहेगा, नीचे आते आते फिर उसके बाद थोड़ा सा उसकी सिलाई क्या होती है, कम कर दी जाती है, तो उसका वो शेप आ जाता है हाथ का। इस तरह क्या होता है इसमें, इस तरह इसीलिए डॉट का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसे अगर चौड़ा लगाया जाता है तो क्या होता है, उसकी उभार जानते आने लगती है। तो 8वां पॉइंट क्या है, 7वां हो गया था प्रिंसेस डॉट। अब 8वां क्या है, तो फ्लेंज डॉट क्या है, तो यह हल्की सी सिली हुई होती है और प्लीट्स की जैसी दिखाई देती है। इसके डॉट हल्की सी सिली हुई होती है और जैसे ये प्लीट्स की जैसी दिखाई देती है, जैसे होता है प्लीट्स मतलब प्लेट का ट रहेगा, प्लीट्स जैसी दिखाई देती हैं। अब आते हैं
कॉलर की ओर, तो कॉलर को भी इस वाले वीडियो में कवर कर लेते हैं। नहीं, कॉलर को यहाँ पे नहीं कवर करेंगे, इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहीं पे हम इसे डॉट पे कंप्लीट कर लेते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कॉलर का, तो इसमें कॉलर है और प्लेट्स भी हैं, इसमें और 2-4 पॉइंट है, इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।